में मेहनत लगता है, राइट? जिनका भी क्विक मनी है, इजी मनी जिनको लग रहा है, वो फिर गलत है, वो मनी सर्कुलेशन में वहां बैन है, फिर वहां पे फिर शिकंजा है। जिनको लगता है कि नहीं सर हमारा प्लान वैसा नहीं है, मेहनत से पैसा आता है, मेहनत करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, रीपर्चेज होता है तो पैसा आता है, भैया मेहनत लगती है तो पैसा आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेहनत से पैसा आ रहा है, ओके, वो क्विक और इजी मनी वाली बात नहीं है, क्विक मनी नहीं है आपके साथ, इजी मनी नहीं है, तो आप मनी सर्कुलेशन नहीं है, आप मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है। इस एक्ट में मनी सर्कुलेशन की डेफिनेशन के लिए 1978 बैनिंग एक्ट की बात हुई है। प्राइस चीट्स एंड जो मनी सर्कुलेशन स्कीम जो बैनिंग एक्ट है 1978, इसमें पिरामिड स्कीम का डेफिनेशन दिया गया है, लेकिन मनी सर्कुलेशन के लिए कहा गया कि 1970 एक्ट वाला देख लो। तो 1978 का जो एक्ट है उसी से मनी सर्कुलेशन आपको देखना है। वहां मनी सर्कुलेशन की जो डेफिनेशन है बहुत थोड़ी सी और बड़ी है, लेकिन उसमें सिंपल सी बात है कि क्विक और इजी मनी। भैया हम क्विक और इजी मनी कहां दिखा रहे हैं? कौन सी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग है जो क्विक और इजी मनी दिखाती है? वो डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी, वही स्कीम सेलिंग है। दैट इज नॉट डायरेक्ट सेलिंग, दैट इज स्कीम और सब्सक्रिप्शन सेलिंग। वही लोग हैं जो सब्सक्रिप्शन मॉडल वाले हैं, वही लोग हैं जो स्कीम सेलिंग है। स्कीम सेलिंग में होता है पैसा डबल, कि आ जाओ हर महीने दूंगा, आ जाओ डबल कर दूंगा, आ जाओ ट्रिपल कर दूंगा, आ जाओ हर महीने पैसे जाएंगे। ये गड़बड़ है, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, वही है मनी सर्कुलेशन। सो मनी सर्कुलेशन, अगर ये बात गवर्नमेंट को ऐसा रहता है कि नहीं आप बिजनेस, एक बात बताइए, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके बेनिफिट बताए बिना कोई इंसान बिजनेस शुरू करेगा? और डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ परचेजिंग के लिए तो नहीं है, फिर तो इसे बैन ही कर दो, फिर तो अमेजन ही काफी है, फिर तो अमेजन ही काफी है ना, फिर तो फ्लिपकार्ट ही काफी है, फिर तो जो दुकानें वही काफी है, मॉल ही काफी है, फिर डायरेक्ट सेलिंग की क्या जरूरत है? बैन करो, हटाओ फिर इसको। अगर सिर्फ खरीदारी के लिए डायरेक्ट सेलिंग होनी है, सिर्फ खरीदारी समझिए, तो फिर नीति आयोग कैसे कहती है कि हम इंप्लॉयमेंट जनरेट करेंगे? फिर भारत सरकार कैसे कहती है कि नहीं इससे इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा? फिर कैसे नीति आयोग का कोई सीईओ कहता है कि नहीं इससे इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये इससे मैन्युफैक्चरिंग? भैया इंप्लॉयमेंट कहां से जनरेट होगा? अगर सिर्फ हम खरीदेंगे और हमारे साथ कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, हमें कोई फायदा ही नहीं होगा, हम अपने घर को नहीं चला सकते, तो फिर कहां से हम इंडिपेंडेंट होंगे? फिर कहां से हम वो आत्मनिर्भर भारत वाली बात फिर तो हो ही नहीं पाएगी। फिर तो सिर्फ अमेजन ही बड़े बनेंगे, फिर तो सिर्फ फ्लिपकार्ट वाले बड़े बनेंगे, फिर इसकी जरूरत क्या? फिर क्या? बिना बेनिफिट के कौन इंसान है जो बेनिफिट ना जाने और बिजनेस कर लेगा? डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को बताने पे कहीं रोक इस एक्ट में तो नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे बताएं, लेकिन इस एक्ट के अनुसार यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने बिजनेस के बारे में या बिजनेस की संभावनाओं के बारे में नहीं बता। लेकिन अब समझिए, हम फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकते, हम वो चीज क्लेम नहीं कर सकते जो ऑथराइज ना हो। लेकिन अगर हमारा एक मॉडल है कि इतने की रीपर्चेस होने पे या इतने की बिक्री होने पे इतना कमीशन आपको मिलेगा, तो वो तो मैं बताऊंगा ही कि हां इतना कमीशन मिल सकता है, अगर आप इतना बेच लोगे तो इतना कमीशन मिलेगा। अगर, और समझिए, अगर रिक्रूटमेंट, जो लोग को आप रिक्रूट कर रहे हैं, अगर उनके खरीदारी से आपको पैसा नहीं आना, उनके पुनः खरीदारी से आपको पैसा नहीं आना, और उनके द्वारा जो लोग रिक्रूट किए जाएंगे उनकी भी खरीदारी से आपको कोई फायदा नहीं होगा, फिर तो एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, फिर डायरेक्ट सेलिंग कहां रहा? हटा दो इसको, फिर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं रहा, फिर तो ये एफिलिएट मार्केटिंग हो गया कि जितना मैं बेच पाऊंगा, फिर तो ये सेलिंग का काम हो गया, सिंपल सेल्स पर्सन। इससे अच्छा इंश्योरेंस हो जाएगा फिर तो, कि जितने लोग को इंश्योरेंस। लेकिन यहां तक कि इंश्योरेंस में भी मैं आपको बात बता दूं, कोई इंश्योरेंस इंडस्ट्री से इधर कोई किसी को भी इंश्योरेंस का अनुभव है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी मल्टी लेयर पे कमीशन मिलता है, कितने लोगों को पता है? वहां भी आप टीम बना सकते हैं, वहां भी आप टीम बना सकते हैं, और मल्टी लेयर की टीम का बेनिफिट आपको मिलता है, कमीशन आपको मिलता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, कितने लोग इंश्योरेंस है? कोई है तो राइट डाउन यस, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो मुझे बताएं, यहां पे लोगों को बताएं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी आप टीम बना सकते हैं, 99 लेयर तक भी पैसे मिलते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, मैं आपको बता दूं 99 लेयर। कैसे नहीं? मल्टी लेयर वहां पे नहीं बन रहा, वहां नहीं बन रहा मल्टी लेयर, फिर वो पिरामिड स्कीम क्यों नहीं हो जाता? फिर वो पिरामिड स्कीम क्यों नहीं हो जाता? इंश्योरेंस इंडस्ट्री, अगर कोई भी इंसान इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हो तो वो प्लीज यहां पे बताए। यस, यहां पे लिख रहे हैं सर, इंश्योरेंस में भी टीम बनती है, लेयर बनती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे लेयर होते हैं। और अगर आप ऊपर चलते जाएंगे, आपका प्रमोशन होते जाएगा, तो 99 100 लेयर
पैसा आता है। लेयर, एक लेयर के बाद जो दूसरा, आपने एक लेयर बनाया, उसने जो दूसरा, वो लेयर 2 हो जाता है, फिर लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, वहां भी मल्टी लेयर्ड है, वहां भी मल्टी लेयर्ड नेटवर्क है, वहां भी पैसे आ रहे हैं लोगों को। क्या सिर्फ अपने से इंश्योरेंस बेच के लोगों को पैसा आता है? नहीं साहब, वो एक टीम बनाते हैं और कई लेयर तक उनको टीमों का फायदा मिलता है। सुन लीजिए, अगर आपको